हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 आपकी न्यू बुक जो है क्यूरियोसिटी, उसके बारे में। तो बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं। अगर आपको चैप्टर 1 पढ़ना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कि आपने कभी सोचा है कि जो इनविजिबल वर्ल्ड है हमारे आसपास, ठीक है, वो कैसे आप उसको देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सी इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू। ओके, एंड अगर वो विजिबल हो जाए तो कैसे करोगे। हाउ डू यू थिंक ये जो भी हिडन चीज़ें हैं आपके वर्ल्ड में, वो उनका क्या साइज़ होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इन सब, वो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ये सब चीज़ें, कि वो कितने छोटे लिविंग बीइंग्स होते हैं। कभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है, वो ये पूछ रहे हैं। एंड अगर आपने सोचा है कभी, तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। दैट इज़ जस्ट अ इंट्रो टू द चैप्टर कि आप क्या सोचते हैं आसपास के बारे में, अपने सराउंडिंग्स को देख के, कि कोई छोटी चीज़ें होंगी, आप उनको कैसे डिस्कवर करोगे। तो जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ क्या, हम सी ऑब्जेक्ट्स ऐसे शो कर सकते हैं जो एक सर्टेन साइज़ के हैं। हमारी जो नेक्ड आइज़ है, हम उनसे सिर्फ एक सर्टेन साइज ऑफ चीज़ें देख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अभी भी क्या है, अननोन है हमसे, ठीक है। तो बहुत टाइम पहले लोगों ने क्या डिस्कवर करा, अ पीस ऑफ ग्लास डिस्कवर करा, जिसको हम लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस कैसा दिखता है, इट इज़ थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। तो मतलब जो बीच का जो ग्लास होता है वो मोटा होता है और साइड से इट इज़ थिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉल थिंग्स होती हैं, उसको हम बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आती रही, ऐसे ही हमारे जो लेंसेज हैं वो भी और पावरफुल होते गए और इम्प्रूव होते गए, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी उनसे देख सकें, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम किस में आ गए, माइक्रोस्कोप्स में आ गए। तो ह्यूमन ने क्या करा, उन माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करके ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट करा जो हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते थे। तो ये कहना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप की वजह से, ऑब्वियसली जो कि माइक्रोस्कोप की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी वो पता चली। इन्वेंशंस हुए नए नए, हिडन फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में पता चला, टाइनी क्रीचर्स के बारे में पता चला, ठीक है। अलग अलग नई चीज़ों के बारे में पता चला और हमने एक्सप्लोर किया। तो हमने जब पहले ही हमने बहुत सारे लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में। वो अलग अलग ब्यूटीफुल प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग शेप, साइज, कलर्स के होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो सब अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो भी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल दीज लिविंग बीइंग्स, वेदर इट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स, आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो चाहे ये प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। भले ही इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है, पर जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड यू ऑल नो कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, यस, सॉरी, लिविंग बीइंग्स में आते हैं। दैट्स वाई वी कंसिडर देम एज organisms also. Okay, think about that, how small a thing can your eyes actually see. कभी सोचे तुम कितना छोटा, बहुत अच्छी आंखें भी हैं आपकी, बिल्कुल 6/6 है, बट स्टिल आप एक लिमिट तक ही चीज़ देख सकते हो ना। तो उसके आउट ऑफ द लिमिट जाके चीज़ें देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, सो हियर इज द पिक्चर of magnifying glass, okay, and now let us observe what they are observing कि put a round bottom flask, एक हम गोल फ्लास्क रखेंगे, ठीक है, जो कि ग्लास का बना हुआ है, उसके अंदर पानी भर के, और उसको अपने मुंह के पास लेकर आएंगे फ्लास्क को, ठीक है, विद अ
कॉर्क। उस कॉर्क क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा बॉटल्स को बंद करने के लिए यूज़ होती है, इट इज़ ऑफ वुडन मटेरियल की होती है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बॉटल एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। और फिर उसको क्या देखना है, ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हम ऐसे देखेंगे और फिर देखेंगे तो हमें जो वर्ड्स हैं वो बिगर दिखेंगे, ठीक है। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन यू सी थ्रू अ फ्लास्क। जब हम फ्लास्क से देखेंगे तो हमें जो लेटर्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे। दिस हैपन्स बिकॉज फ्लास्क फिल्ड विद वाटर। क्यों ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो फ्लास्क है वो हमारा वाटर से भरा हुआ है, जो कि एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्ट करेगा। अब जो हम आजकल जो रियल मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते हैं उसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, जैसे कि आंट हो गया, और इवन उससे भी छोटे जीवों को हम देख पाते हैं। बहुत टाइम पहले क्या होता था, लोग बहुत क्यूरियस थे भाई, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उन्हें दिखते थे पर उनको वो प्रॉपर्ली देख नहीं पाते थे, है ना। अब मतलब उनका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है। सो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम हेल्प करा लोगों को टाइनी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। नाउ these and first of all these all boxes, either it is pink or blue or green, whatever color it is, these all boxes are very important, तो आप ये छोड़ना मत, ठीक है। आप ये बता रहे हैं कि कौन साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लोर करा, जिसने डिस्कवर करा आपके माइक्रोस्कोप को, ठीक है, और क्या बुलाया अपनी बुक को। सो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने सारी अपनी जो भी स्टडीज़ करी उन्होंने थ्रू अ माइक्रोस्कोप वो लिखी, ठीक है। वो एक बहुत ऑब्जर्व करने वाले इंसान थे, ठीक है, और हर चीज़ को बहुत डिटेल्ड में मतलब ड्राइंग करते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में बनाते थे, दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। मतलब जो लोगों ने कभी देखा भी नहीं होता था उसको भी एकदम बहुत बारीकी से बनाते थे। तो थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप से देखते थे और फिर अपने पेज पे बनाते थे, ठीक है। जो उनका माइक्रोस्कोप था वो 200-300 टाइम्स बिगर चीज़ें दिखा देता था, ठीक है। मतलब जो उन्होंने माइक्रोस्कोप अपना डेवलप किया था वो उसमें जो भी एक्चुअल शेप ऑफ जो भी होती थी, टाइनी जितना छोटा होता था उसको वो 200-300 टाइम बिगर करके दिखा देता था। देन ही सॉ, उसमें माइक्रोस्कोप में देखते थे और अपना बना देते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। कॉर्क इज योर दैट वो जो बॉटल बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, डेड सेल से बना हुआ होता है, मतलब जो आपके पेड़ होता है उसकी डेड सेल से बना हुआ होता है। तो उन्होंने उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो बहुत छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है, और उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो एक हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे हैं। हनी कॉम्ब, डू यू नो, कि वो जो हनी का जैसा छत्ता होता है, हनी का छत्ता देखा है आपने, जैसे वो ऐसे हनी भी जब अपना छत्ता बनाती है तो ऐसे ऐसे करके बनाती है, उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे उनको छोटे छोटे रूम्स टाइप्स दिखे, कंपार्टमेंट्स दिखे। तो देन ही ड्रू, और फिर उन्होंने वो जो भी देखा उसको बना दिया अपनी शीट पे, ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट भी थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ करा सेल, ठीक है, जो कि आजकल हम आज के टाइम पे बेसिक यूनिट है लाइफ की, ठीक है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हम जो बने हैं वो सेल से बने हुए हैं। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, अगर इट इज़ लिविंग तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो उन्होंने सेल वर्ड यूज़ करा उस टाइम पे फर्स्ट टाइम कि क्योंकि ये जो रूम्स होते हैं ना, जो कंपार्टमेंट होते हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, लैटिन में इनको हम सेल बोलते हैं। तो उन्होंने इसको लैटिन वर्ड वाला मतलब नाम दे दिया सेल्स, ठीक है। लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल रूम्स, यू कैन ऑल्सो से।
फिर उसके बाद व्हाट हैपन अराउंड उसी टाइम के आसपास, जिस टाइम पे 1665 में इन्होंने माइक्रोस्कोप से ऐसे चीज़ें डिस्कवर करी, सेल के बारे में बताया, 1660s में जो ये जो थे आपके एंटोनी वैन ल्यूहॉक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूहॉक एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने और अच्छा लेंस बनाया और उन्होंने और अच्छे मतलब यूजेस करे माइक्रोस्कोप से। वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने टाइनी लिविंग थिंग्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स के बारे में। बिकॉज ऑफ दिस ही नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब उन्होंने बैक्टीरियाज और बहुत टाइनी ब्लड सेल्स के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल्ड अच्छे से बता दिया था, तो दैट्स वाई आज तक इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज जो वैसे बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते अपनी नेक्ड आइज से, उन्होंने उसके बारे में 1660s में बताया। आप सोच रहे हो कि कितना मतलब दे हैव इन्वेंटेड, कितनी पावरफुल चीज़ें उन्होंने करी। ओके, आप इस वाले बॉक्स में से देखो, मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। पहला कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। सेल जो है फर्स्ट नेम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। और जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, हनीकॉम थे, उनको उन्होंने सेल बोला। जो एंटोनी वैन ल्यूहॉक थे उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बैक्टीरिया और सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी बताई। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप किसका नाम लेंगे, दैट इज योर एंटोनी वैन ल्यूहॉक, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ से ये देखो कम से कम 3-4 क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने टिक लगाए हैं ये सारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये आई थिंक 20 पेजेस का चैप्टर है, तो विल स्टडी 10 पेजेस इन दिस चैप्टर एंड 10 पेजेस इन दिस पार्ट एंड 10 पेजेस इन अनदर पार्ट, ओके, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, आपको भी ऐसे पका ना लगे और आप पक ना जाओ मेरी बातें सुन के, इसलिए हम हाफ चैप्टर करेंगे, ठीक है। और मेरी वीडियो एवरी थर्सडे एंड संडे आएगी, तो प्लीज़ आप ऐसा बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो या फिर आप मेरे चैनल पे आके सर्च कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। एंड आई ट्राई कि मैं सिलेबस फटाफट कंप्लीट करा दूँ आपका, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं चैप्टर्स को जल्दी एक्सप्लेन करूँगी एंड देन विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे धीरे धीरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करते रहेंगे बीच में कभी, सो दैट आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 महीने लेट चल रहे हैं, 1-1.5 महीना। अच्छा, व्हाट इज़ अ सेल। अब सेल क्या होता है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात जो आपकी सुनते ही आ जानी चाहिए सेल को, दैट इज सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप सोचते होगे कि सेल दिखते कैसे हैं, या जैसे भी, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वैसे सेल दिखते कैसे हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लेन कि कैसे दिखते हैं। ये वैसे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे और अनियन सेल लेंगे, अनियन पील लेंगे, या फिर हम अपना चीक सेल भी ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कौन सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ठीक है, दोनों ही कराते हैं वैसे तो इससे हमें बहुत क्लियरली हम सेल का स्ट्रक्चर देख पाते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी समझ लेते हैं। हम क्या लेंगे, एक अनियन बल्ब लेंगे अपने किचन से या अपने गार्डन से, उसको धो देंगे, उसको कट करेंगे वर्टिकल पीसेस में। और आपने देखा होगा जब हम कट करते हैं तो उसमें से एक बहुत पतली सी एक लेयर निकलेगी, ठीक है, दैट इज द इनर सरफेस आप बोल सकते हो। बहुत एक ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर होती है, बहुत पतली सी, उसको हम निकालेंगे फॉर्सेप से। दिस इज फॉर्सेप, ओके, फॉर्सेप से निकालेंगे और उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, अनियन पील। क्या बोलेंगे, अनियन पील बोलेंगे।
और उस अनियन पील को हम पेट्री डिश में रख देंगे और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन डालेंगे। सैफरन क्या होता है? इट इज़ अ रेड कलर्ड स्टेन होता है, रेड कलर का स्टेन होता है। मतलब उसमें जैसे ही डालेंगे ना तो वो जो छाल थी ना, छाल बोलेंगे या जो भी उसकी स्किन थी, अनियन जो पील था वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, तो ताकि उसमें हम और अच्छे से देख पाएँ, क्योंकि अभी तो वो ट्रांसपेरेंट है, उसके पास कोई कलर नहीं है, तो उतना हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो इसलिए हमने वो स्टेन डाला। 30 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पिंकिश कलर जो है, सेल जो है वो पिंकिश कलर ले लेगा, जिससे कि हमें चीज़ें और साफ साफ दिख पाएंगी। अब बहुत थिन ब्रश से क्या करेंगे, उस अनियन पील को पेट्री डिश में धो देंगे वाटर से, ठीक है। अब वो पील को उसी में ही रखना है, पर क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन होगा, एक्स्ट्रा रेडनेस होगी, वो सारी निकल जाएगी। अब हम धीरे से वो पील को स्लाइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बहुत थिन ब्रश से उसको थोड़ा सा फैलाएंगे ताकि वो टूट ना जाए, उसका फोल्ड ना हो, और या फिर कोई फोल्ड ना हो, बिल्कुल एक थिन शीट की तरह वो फैल जाए। उसमें हम एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालेंगे अनियन पील के ऊपर, और उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियरिटी आ पाए, क्योंकि बबल्स आ जाते हैं। उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगाएंगे निडल का यूज़ करके, और उसके बाद जो भी ताकि कोई भी एयर बबल्स ना ट्रैप रहें उसमें। ब्लोटिंग पेपर एक आता है, उसको हम यूज़ करेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन या ग्लिसरीन होगा उससे हम पोंछ देंगे, ठीक है। एजेस ऑफ कवर स्लिप को पोंछ देंगे। अब हम टाइम आ गया है देखने का। अब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि हम क्या देख पाएंगे। हम ये चीज़ सी वाला पार्ट देख पाएंगे, ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स, ठीक है, और ये बीच में जो गोल गोल है दैट इज़ न्यूक्लियस, और जो एम्प्टी स्पेस है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो वॉल्स हैं दीज आर सेल वॉल्स, और उसके एग्जैक्ट नीचे थोड़ी सी सेल वॉल के बहुत ही पास एक और लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये सब देखेंगे उसमें, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं प्रॉपरली रेक्टेंगुलर नहीं है, बट इट इज़ नियर टू रेक्टेंगल्स, है ना, रेक्टेंगल के शेप में ही है थोड़ा बहुत, और ऐसे अरेंज्ड है जैसे एक ब्रिक ऑफ वॉल होती है, बस ये होता है। दिस इज़ योर सेल, ऐसा दिखता है ये, ठीक है। अब इन्होंने एक और 2.3 दी है, जो मैंने आपको बताया था चीक सेल वाली। तो इन्होंने चीक सेल वाली एक्टिविटी बता रखी है कि आप अपने मुंह को अच्छे से धो लो साफ पानी से, उसके बाद एक टूथपिक लो और थोड़ा सा अपने अंदर जो चीक के अंदर से थोड़ा सा स्क्रैच करो, मतलब थोड़ा सा ऐसे निकालो, अपना स्किन निकालो, और उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड में उसको पुट कर दो। वो फिर हमने उधर सैफरन डाला था, अब हम क्या डालेंगे इसमें, मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, दैट इज़ ब्लू कलर ऑफ स्टेन, ठीक है। ब्लू कलर का स्टेन होता है, और जिससे कि वही इम्प्रूव कर सके हम अपनी विजिबिलिटी। 1 मिनट के लिए डालेंगे, कुछ ड्रॉप ऑफ वही ग्लिसरीन ऐड करेंगे, सारा सेम प्रोसीजर है। कवर स्लिप लगाएंगे, ग्लिसरीन साफ कर देंगे पेपर से, और फिर उसके बाद दोबारा से हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अब मैं ही बता देती हूँ आपने क्या ऑब्जर्व करा। ये आपने ऑब्जर्व करा, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आपने ऐसे मतलब देख रहे हो शेप ऑफ सेल अलग हो गई ना थोड़ी सी। तो चीक सेल जो होता है, तो आपने देखा कुछ सिमिलैरिटीज थी, जैसे न्यूक्लियस सेम था, साइटोप्लाज्म सेम था, सेल मेम्ब्रेन थी, पर इसमें देखो सेल वॉल नहीं है। यस, तो कुछ डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है। वो हम डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नाउ हमने देखा, देखो इन्होंने भी यही वाली बात बोली कि हमने 3 चीज़ें मेन ऑब्जर्व करी। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि राउंड स्ट्रक्चर का होता है, राउंड स्ट्रक्चर का है, ठीक है। वो क्या है, न्यूक्लियस है दोनों ही सेल्स में। अगर आप देखें, दिस इज द ह्यूमन चीक सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। अनियन तो प्लांट ही हो गया, तो देखो जो गोल गोल चीजें हैं दैट इज न्यूक्लियस ओनली, ठीक है।
तो कह रहे हैं सिमिलैरिटी क्या हुई, दोनों में न्यूक्लियस था, दोनों में सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, आउटर लेयर जो थी उसको सेल मेम्ब्रेन बोला था। जो न्यूक्लियस था वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड था। जो स्पेस थी बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। किससे बनी हुई थी ये, साइटोप्लाज्म से बनी हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो स्पेस है, मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देयर आर 3 मतलब बेसिक जो हमारे 3 जो चीज़ें थी वो दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ें हमारी बेसिक पार्ट ऑफ सेल थी। कुछ जो सेल्स थे जैसे कि अनियन पील हो गया या जो भी एक्स्ट्रा आउटर लेयर थी, जैसे जो मैंने बताया प्लांट सेल में होती है, दैट इज सेल वॉल। एक्स्ट्रा आउटर लेयर सेल वॉल होती है जो कि हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। What is the importance of these structures in the cell? अब ये जो सेल है इनमें ये सब चीज़ें होने का क्या इम्पोर्टेंस है, इनका कुछ फंक्शन होगा, कुछ तो करते होंगे ये लोग, अब जब सेल में प्रेजेंट है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे इनक्लोज होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से इनक्लोज होती है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है वन सेल को दूसरे सेल से, और ये पोरस होती है और अलाउ करती है मटेरियल्स को कि जो भी हमारे सेल के अंदर नीड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आना जाना करती है। जैसे सपोज अगर एक सेल को वाटर की नीड है तो वो बाहर से अंदर की तरफ सेल भेजेगा, ठीक है। वॉल जो है वो अलाउ करती है जो भी, मतलब इट कैन बी गैसेस, इट कैन बी एनी मिनरल्स, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऑब्वियसली बाहर फेंकती है, ठीक है, बाहर मतलब भेजती है उस वॉल के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये जो मैं पूरा ये जो मार्क कर रही हूँ ना, आप अपने बुक को अगर आप साथ लेके बैठोगे और इसको मार्क करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि रिवीजन टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर रही हूँ, आलतू फालतू अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, ओके। तो it's better that you take your book and sit while we are studying. Cytoplasm contains other components of cell and compounds such as carbohydrates, protein, fats and minerals. तो cytoplasm जो होता है आपको बताया वो स्पेस होता है ना बीच का, जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो बीच में जितना भी फ्लूइड है, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट्स, जो भी अगर सेल को चाहिए, न्यूक्लियस को चाहिए, सेल को चाहिए, उसके पास होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, ज़्यादातर जो भी लाइफ होती है वो किस में बनती है, आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है सेल को। नाउ मूविंग ऑन, दैट इज योर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो। ब्रेन, वाई ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है सेल के अंदर की, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर, किसको कहाँ क्या चाहिए, किसको कितना क्या भेजना है, ग्रोथ कितनी होनी है, रिपेयर कहाँ पे होना है, सारी चीज़ें न्यूक्लियस जो है वो बताता है, ठीक है। जो सेल वॉल है वो इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी इज कठोरपन। अब सेल वॉल जो थी वो हमारा ह्यूमन सेल में नहीं थी, अगर आपको याद हो तो। क्यों नहीं थी ह्यूमन सेल में? क्योंकि हमें कोई खड़ा नहीं रहना एक जगह पे, फिक्स्ड जगह पे हमें खड़ा नहीं रहना, तो सेल वॉल ह्यूमन उसमें नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में क्यों होती है? क्योंकि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मीन्स कठोरपन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारे। प्लीज़ आपको जो भी पीछे से आवाज़ आ रही हो उसको अवॉइड करें, ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, तो जो भी स्ट्रेंथ आती है, रिजिडिटी देती है, वो कौन देती है? सेल वॉल देती है
किसको? प्लांट सेल को, ह्यूमन सेल को नहीं, प्लांट सेल को। ये बहुत ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल जो है आपका सिर्फ आपका सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है एंड सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, ठीक है? नाउ दिस बॉक्स विल स्टडी। तो इस बॉक्स में क्या है कि ये बोल रहे हैं जो सेल है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी रॉड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड। जो सेल है उसके पास सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में एक टाइनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है? आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अभी पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगी। कुछ जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल है उसके पास, तो दैट इज contains chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis, जो कि उनको ग्रीन बनाता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। आई थिंक ये तो पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, और वो हेल्प करते हैं प्लांट सेल को स्टोर करने में। जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको वेस्ट को हटाने में, शेप ऑफ द सेल मेंटेन करने में, स्ट्रेंथ सपोर्ट देने में, सारी चीज़ें जो हैं कुछ जो प्लास्टिड्स होते हैं वो करते हैं। एंड देन वैक्यूल्स होते हैं। व्हाट आर वैक्यूल्स? ये जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये जो गोल गोल शेप्स आपको दिख रही हैं, दीज आर वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जो होती है वो शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करती हैं, ठीक है? जो भी वेस्ट है उसको भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए प्लांट को प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स में ज़्यादातर वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि हमें इतना सपोर्ट और स्ट्रेंथ की नीड नहीं है जितना प्लांट को है, ठीक है? तो इसीलिए होते भी हैं तो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। अब आप देख रहे हो कि एनिमल सेल में ये जो है यहाँ पे है, ठीक है? और बी पार्ट इज योर प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में बड़ा होता है, यहाँ पे इन्होंने सेम ही साइज का बनाया हुआ है, पर प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है? अच्छा ये रहा, ओके, दैट इज योर, उन्होंने न्यूक्लियस को मार्क करा हुआ है, सॉरी मैं गलत मार्क करी थी। दैट वाइट पार्ट इज योर वैक्यूल। तो देख रहे हो कितना पार्ट वैक्यूल ने ले रखा है। तो दैट वैक्यूल इज, दिस इज वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करता है। सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने होते हैं, तो ये जो स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो ये सब काम कर रहे होते हैं, छोटा छोटा। सबका अपना अपना फंक्शन है सेल के अंदर, हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है? वैक्यूल्स क्या करते हैं, सेल वॉल का क्या काम है, अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली सेल इज एक छोटा सा सिंपल बैग नहीं है लिक्विड का, उसके अंदर बहुत डिफरेंट पार्ट्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सब लोग अपना स्पेशलाइज फंक्शन कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं सेल के अंदर। पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है? तो एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है? सो अब हमने समझ लिया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर ऊपर से कि उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है, किसमें? ओनली प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल। हम कोई हरे कलर के हैं, जो हरे कलर का होता है दैट इज प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, तो वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। वैक्यूल सिर्फ किस में होता है? आपका प्लांट सेल में ही होता है, ठीक है? एनिमल सेल में नहीं होता क्योंकि हमें रिजिडिटी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये दोनों में ही होता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, पर इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये पावर देता है जो भी हमने खाया पिया उससे, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज एनफ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 3 पार्ट्स में वीडियो बनेगी फिर तो, क्योंकि आपको इतना ही आई थिंक आज समझना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
एंड प्लीज़ डू मेक नोट्स, और अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो जस्ट मार्क ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स ऑल्सो लेटर ऑन. अभी हम फिलहाल डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे चैप्टर की. उसके बाद हम जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे या ऐसा कुछ होगा तो हम शॉर्ट वीडियोस बना देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. पर अभी हमें पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे लाइन वाइज. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड आपको लगता है कि कोई भी किसी को भी ये हेल्पफुल है वीडियो तो प्लीज़ उसको शेयर करो. जो भी आपके 8th क्लास में फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, योर ट्यूशन फ्रेंड्स, योर गली के फ्रेंड्स, एनी फ्रेंड्स यू कैन शेयर विद. और थैंक यू and please take care. Till then, bye bye, and we'll meet you on Thursday. Okay, bye.